वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए हम कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स और उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो फर्स्ट टॉपिक है। तो हमने डेफिनेशन तक देख लिया था। आगे हम चलते हैं इसमें, यहाँ से कंटिन्यू अपनी क्लास करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज 3 टाइप्स होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया था। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। इनकॉर्पोरेशन का वैसे जो डेफिनेशन में बताया था आपको, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन टेक्निकली इनकॉर्पोरेशन में ये 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कंपनी को प्रमोट करना, प्रमोशन करना। एक्चुअली ये पार्ट जो होता है, इसमें जो कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं लोग, वो मिलकर के उनके पास जो आइडिया होता है, वो उस आइडिया को लेकर उस आइडिया के साथ एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं हम इस तरह से एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके और पब्लिक के साथ या फिर प्राइवेटली हम काम करना शुरू करेंगे, बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो ये कहलाता है प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो जो इस काम को करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में करवाया जाता है। अब ये तो सीधी सी बात है। आप भी बोलेंगे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो कंपनी एक्ट में ही कराएंगे। हाँ जी हाँ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही करवाया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे ताकि कंपनी एक टाइटल मिल सके कि वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। चलिए, अगला पॉइंट है कि जो कंपनी में कैपिटल होगी उसको कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा। अब कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या तो कुछ मेंबर्स मिलकर के जो सिर्फ कंपनी को प्राइवेट रखना चाहते हैं। जैसे बताया था ना, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो प्राइवेट में मैंने बताया था कि कुछ मेंबर्स ही मिलकर के जो कैपिटल होती है उसको खुद से ही कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और जो इंटायर मैनेजमेंट होता है उसको भी अपने हैंड में ले लेते हैं। इवन ये इस केस में ये होता है, प्राइवेट कंपनी के केस में, जब ये कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको खुद सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब शेयर होल्डर बन जाते हैं और शेयर होल्डर बनने के बाद अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर। तो यही शेयर होल्डर हो जाते हैं, यही डायरेक्टर हो जाते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं, एमडी बोलते हैं जिसको। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर मार्केट में जाके लोगों से जो शेयर्स है वो कंट्रीब्यूट करवाना चाहती है, वो क्या करती है, वो बनाती है अपना प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी डिटेल लिखी होती हैं। अच्छा, सारी डिटेल लिखने के बाद में ये मार्केट में जाके बताते हैं कि हमारे कंपनी के ये शेयर हैं, ये शेयर की वैल्यू है, हम ये बिजनेस करेंगे और इस तारीख से इस तारीख तक हमारा सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। ठीक है। या फिर ये जा सकते हैं थ्रू अंडरराइटर। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली ये जो मिडिल मैन होते हैं ना, बीच के, इसमें पब्लिक और कंपनी के बीच में, यानी कि कंपनी के शेयर्स को
थर्ड पार्टी तक पहुंचाने का काम यही करते हैं अंडरराइटर्स। ये गारंटीड लेते हैं कि हम आपके शेयर्स का 70%, 80%, 90% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक से सब्सक्राइब करवाएंगे, और नहीं होता है तो जितने शेयर बचते हैं ये खुद खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बाद अंडरराइटर, और इस तरह से शेयर कैपिटल हो जाती है। अच्छा, इस वाले पॉइंट में, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट में, मैंने आप एक चीज़ छोड़ दी कि रजिस्ट्रेशन कराते समय कंपनी के लिए कंपलसरी होता है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये डिस्क्राइब करते हैं कि हम कौन हैं और क्या क्या काम करेंगे। मतलब पर्पस ये डिफाइन करते हैं अपने कि हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है जी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बताते हैं कि हमारे कितने मेंबर होंगे, हम कितने शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे, शेयर्स की वैल्यू बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं और दोनों कंपलसरी होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ तक देख लिया था कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये प्रोस्पेक्टस इशू किया। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब जो इनके पास कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं ये पब्लिक से। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये स्टेप। अब जब कैपिटल सब्सक्राइब हो जाती है तो उसके बाद स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब कैपिटल आ गए इनके पास में तो ठीक है जी, अब कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्मेलिटी होती है इसमें कंपनी एक्ट के अंदर कि आपको सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना ज़रूर होता है, कंपलसरी। तो ये 4 पॉइंट इस तरह से हैं, और इन 4 पॉइंटों को मिला करके बन जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फिर आपकी कंपनी पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट कहलाई जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या बचता है। आगे इसमें आता है पॉइंट नंबर टाइप्स ऑफ शेयर। अभी तक हमने देखा कि शेयर्स के बारे में समझा कि शेयर्स क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ किया, शेयर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ कैपिटल। तो शेयर कितने टाइप के होते हैं ये तो पता ही नहीं। चलिए, शेयर का पता चल गया तो शेयर के टाइप्स का भी पता कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शायद थोड़ी क्लैरिटी कम हो गई है, तो थोड़ा सा करते हैं वेट, कैमरे की एडजस्टमेंट। जी अब ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। सो नंबर 1 इज इक्विटी शेयर। what is the equity share? And I will चलिए पहले एक्सप्लेन ही कर देता हूँ इसको मैं। क्या होता क्या है कि इक्विटी शेयर्स को हम अदरवाइज ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स। सो जो इक्विटी शेयर होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इक्विटी शेयर मेनली जो मेन शेयर्स होते हैं
जो एक्चुअली में जिनको शेयर कहा जा सकता है वो इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि प्रेफरेंस शेयर में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर वालों के कंपैरिजन में, तो ये इनको प्रेफरेंस मिलता है। और इसी वजह से जब इनको प्रेफरेंस मिलता है तो असली जो रियल जो रिस्क होता है उसको बियर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और एक्चुअल में रियल ओनर भी यही होते हैं, रियल ओनर। क्योंकि ये सारा रिस्क ये बियर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि रियल ओनर भी यही होंगे। ये चीज़ कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब शेयर होल्डर्स की एक्चुअली मीटिंग होती है, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो वोट करने का राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। अब वो वोट किस चीज़ पे करते हैं, जो भी मैटर होता है उस पर वोट करने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। जैसे कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या ऑडिटर को अपॉइंट करना, कौन कौन जो उस पर वोट कर सकता है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं इनको नहीं वोटिंग राइट होता है, जबकि इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट होता है। और इसका एक चीज़ ये होती है वोटिंग, कुछ वोटिंग जैसे आपको नॉर्मली पता होगा कि 50% से ज़्यादा जिसके फेवर में वोट जाएंगी तो वो चीज़ पास हो जाती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ मैटर जिसमें 75% से एबव अगर वोटिंग होती है तभी उसको पास माना जाता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। यहाँ पे जो भी मैटर पास होता है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो कुछ 50% से पास होने चाहिए और कुछ 75% से। जो 75% से होते हैं उनको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। तो कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास किया जा सकता है, तभी उनको इम्प्लीमेंटेशन में माना जाता है। तो अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट अर्न किया होता है उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर भी अगर वोटिंग होगी तो उसमें भी पार्ट ये ही लेते हैं। तो अब समझें इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्यों रियल ओनर होते हैं, क्योंकि उनको ही वोटिंग राइट है, और वोटिंग राइट से सारा कुछ डिसाइड होता है कंपनी के अंदर। प्रेफरेंस शेयर वालों को एक तरह से प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि उनको दिया जाता है अगर प्रॉफिट कम है तो पहले प्रेफरेंस में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो अगर पैसे लौटाने की बारी आती है तो उस केस में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, उस केस में भी प्रेफरेंस दी जाएगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बस कुछ चीज़ों में इनको मिलती है प्रेफरेंस, तो इसलिए इनको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या ऑर्डिनरी शेयर्स, ये होते हैं एक्चुअल शेयर। तो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि शेयर कैपिटल जो होती है वो कितने टाइप की हो सकती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो 3 टाइप्स की हो सकती है। एक तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक इशूड शेयर कैपिटल, एक सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, चलिए बात कर लेते हैं। सो द ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट विच आर मेंशन इन अ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अ कंपनी कैन issue maximum to that amount
एंड रेज द शेयर कैपिटल अगेंस्ट दैट वन। सो अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन कर देती है कि हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 1 लाख रुपीस की है, तो मैक्सिमम वो कंपनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर्स या शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती मार्केट से। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जिस तक या जिस वैल्यू तक कोई कंपनी शेयर्स या शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करवा सकती है या मार्केट में लेके जा सकती है इतनी कैपिटल को। ठीक है जी। उसके बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल, इसको सामने लिख दिए मैक्सिमम। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 करोड़। इशूड शेयर कैपिटल क्या करती हैं कुछ कंपनियां कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है उसको एक बार में इशूड नहीं करती हैं। तो क्या करती हैं, जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतनी ही कैपिटल एक बार में इशू करती हैं। हालांकि ऑथराइज उससे ज़्यादा करके अपने आप को रजिस्टर करती हैं। मान लीजिए अब जैसे इस केस में मैक्सिमम 100 करोड़ है ना, तो ये मार्केट में इनको ज़रूरत जो थी वो 50 करोड़ की थी। 50 करोड़ इशू, तो ये मार्केट में सब्सक्राइब करवाने के लिए क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे कि आइए आप हमारे शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ ये 50 करोड़ की कैपिटल को ही इशू करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो ये बाकी की ऑथराइज कैपिटल में से, मान लीजिए 10 करोड़ इनको और शेयर्स की शेयर कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से फिर दोबारा से इशू कर सकते हैं ये। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे 50 करोड़ ही रखते हैं तो ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 50 करोड़ ही मेंशन होगा, फिर इनको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से ये यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट रखते हैं और इशू इससे कम रखते हैं। ये इशू इससे कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब मान लीजिए ये इशूड शेयर कैपिटल है, इन्होंने 50 करोड़ की इशू की थी, इसमें से 48 करोड़ जो है कैपिटल वो इनके पास रिसीव हो गई। 2 करोड़ जो है पेंडिंग रह गई, जिसको बोलते हैं कॉल्स ड्यू, पेंडिंग। ठीक है जी। तो जो शेयर कैपिटल इशू करी, अगर उसमें से कुछ पार्ट नहीं सब्सक्राइब हुआ और तो वो तो पेंडिंग हो जाएगा, और जो बाकी सब्सक्राइब हुआ वो कहलाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जैसे कि इस केस में 48 करोड़। ठीक है जी। तो ये इसके इक्वल हो सकता है या इससे कम हो सकता है, इससे एबव कभी नहीं हो सकता है, और ये इससे एबव कभी नहीं हो सकता है। इक्वल तो हो सकता है। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगा हो आपको कि और फर्दर डिटेल में डिस्कस करना है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।